नमस्कार। हम सबको अपनी जिंदगी में ढेर सारी सकारात्मकता के साथ हर समय तैयार रहना है, क्योंकि जिस पल का आप इंतजार कर रहे हैं वो कभी भी दस्तक दे सकता है और उसे जीने के लिए हमें अलर्ट रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा। तो आपके तारे में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको हर दिन के लिए, हर पल को जीने के लिए तैयार कर सकें। तो आइए आज भी आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। स्वागत है ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ समझते हैं हम सब अपने आज के दिन को, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आज 14 दिसंबर 2018 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है देर रात 4:16 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि। शतभिषा नक्षत्र है रात 10:42 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और आज मित्र सप्तमी है। तो पंचांग तो आपने जाना, अब जानते हैं अपने बारे में। और सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ा संतोष नजर आ रहा है, लेकिन इस बात की चिंता फिर भी है कि क्या अपनी और अपनों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। इसलिए जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी उम्मीदों को बढ़ा रहा है और उन्हें भी समय रहते पूरा करना है। इस तरह का विचार बनाने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के जरिए ढूंढने होंगे और वो इस बात पर निर्भर हो पाएगा कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह की दिशा देना चाह रहे हैं। लोगों से जुड़ने से और लोगों को समझने से फायदा होगा। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विचार को बढ़ावा न दे जो सिर्फ आपकी तकदीर को आजमाने की दिशा में बना हुआ है और जिसके चलते आप अपनी कोशिशों को कम करते चले जा रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक हो सकता है पर अपनी लगन को कम कर लेना कभी भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों का कामकाज के प्रति झुकाव अच्छा है पर विचारों की स्थिरता में कमी है। इसलिए कई आपके मन में बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं जिसे थामने की जरूरत है। शायद यही कारण है कि आपको अपनी मेहनत पर भी उतना भरोसा नहीं हो पा रहा जितने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छी सलाह मानकर जिंदगी के फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे विचारों से दूर रहना होगा जो आपको सिर्फ दूर स्थान के सपने दिखा रहे हैं। इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अपनी विनम्रता भी अपनानी होगी। क्या ना करें समय में? जिंदगी की चुनौतियों को समझने में कोई कमी ना रखें। किसी भी विचार को लेकर अपना व्यवहार इतना सख्त न बनाएं कि लोगों से फासले बढ़ते चले जाएं। किसी भी बात को लेकर अपने रवैये को इतना सख्त मत बना लीजिए कि दूसरों के साथ आपकी दूरियां बढ़ती चली जाए। पोलाइट रहिए, शांत रहिए, मृदुभाषी रहिए। सवाल लेंगे धनवीन का है। 2/5/2002 1:30 दोपहर में जन्म हुआ है वडोदरा में। अच्छा, ये परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है कि कब तक इनको एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ एडमिशन मिल पाएगा और क्या यूएसए में सेटलमेंट हो पाएगा या विदेश में ये बस पाएंगे, काम कर पाएंगे। धनवीन आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जनवरी 2020 तक। आपने पूछा कि क्या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। देखिए, आपकी कुंडली को देखते हुए मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि अभी आपकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं है कि आपका ये सपना पूरा हो जाए। पर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है और इस समय का सदुपयोग किया जा सकता है। अपनी मेहनत को अभी से बढ़ा लें ताकि ये जो कमी नजर आ रही है ये दूर हो जाए। फिर आपने पूछा कि क्या आगे चल के विदेश में आपको सेटल होने का मौका मिल सकता है। तो विदेश का ना सोच के अपने देश में ही आपको अपना कैरियर बनाना होगा आगे चल के और इस बारे में सोचना होगा, लेकिन वो दूर की बात है। अभी आपको अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई की ओर लगानी होगी। करियर आपका बनेगा और विदेश क्यों, यहाँ भी अच्छा करियर बन सकता है, उसके बाद भी आप विदेश जा सकते हैं। तैयारी में अभी कमी है। अच्छी बात यह है कि आपके पास, मतलब इनके पास वक्त है, तो थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस करें। सब कुछ जिंदगी में मिलेगा जो वो चाहते हैं, लेकिन अपने देश में भी बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं, इन्हें मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं जिंदगी कैसे मौके दे रही है आपको और आपको उन मौकों को कैसे जीना है। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति भी मददगार है और बहुत सारी चीजें आपके लिए सही रूप से बनी भी हुई है, पर आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। खासकर पैसे की स्थिति को लेकर आप ऐसे विचार बनाते चले जा रहे हैं कि बड़ी सफलता के माध्यम से पैसे की स्थिति को बेहतर कर लिया जाए और इस समय यही आपके असंतोष का बहुत बड़ा कारण भी है। क्या करना चाहिए समय में? पैसा जुटाने से कहीं बेहतर ये होगा कि अपनी मेहनत से पैसा कमा लिया जाए, पर इस समय के हालात कुछ ऐसे हैं
कि आपकी मेहनत उभर कर नहीं आ रही और जो भी कमियां हैं उन्हें भी सुधारना होगा। अपने मन से रोजमर्रा की परेशानियों को हटाएंगे तभी लोगों से बढ़ते हुए तकरार से बचा जा सकेगा। क्या न करें इस समय में किसी पार्टनरशिप के रास्ते पर बिल्कुल न चलें, क्योंकि जिस उम्मीद से आप ऐसा कदम उठाएंगे उस उम्मीद को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अपने विचारों को इतना आलोचनात्मक ना बनाएं कि आपको लोगों की हर बात में गलती ही नजर आती चली जाए। कर्क राशि वालों की मन की परेशानियों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कामकाज से जुड़ा दबाव बढ़ रहा है और आपकी मेहनत उस रूप से उभर नहीं पा रही। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा और कुछ सीखने के जो मौके हैं वो भी हाथ से फिसलते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? मन को दुखी करने के बजाय रिश्तों से जुड़ी प्राथमिकता को समझना होगा। काम से जुड़े अपने बढ़ते हुए दबाव को भी संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि किसी भी चीज में अपनी जानकारी को बेहतर कर लिया जाए। ये समय किसी न किसी रूप से आपकी कमियों को उजागर कर रहा है, जिन्हें दूर करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपने मन में ऐसी नकारात्मकता न बढ़ाएं कि आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएं। अपने साथी सहयोगियों से उलझते भी न चले जाएं। जिंदगी की उस अच्छाई को जरूर देख लें जो सुकून के रूप में आपको बहुत कुछ दे सकती है। इसलिए किसी भी चीज को लेकर अपने मन को बोझिल करते चले जाना भी ठीक नहीं। अगर हम किसी भी बात को लेकर खुद को बोझिल सा करते चले जाएंगे, चीजें भी वैसी ही होती चली जाएंगी जीवन में। तो एनर्जी से भरे रहिए, सब कुछ बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। सिंह और कन्या राशि, सब कुछ सुंदर रहे इसके लिए देखिए हमें प्रयास करना पड़ता है और सब कुछ थाली में सच कर हमें नहीं मिलता। जिंदगी हमसे भी कुछ चाहती है। कर्म की प्रधानता है ज्योतिष में भी। तो आपके आज के लिए कर्म क्या हो, नोट कीजिए। सिंह राशि वालों के मन में कई तरह के ऐसे विचार हैं जो बहुत ज्यादा वाजिब नहीं है। इसलिए किसी ऐसे विचार को बढ़ावा देते चले जाना ठीक नहीं है जिसका कोई वजूद ही ना हो। आपके मन का भटकाव भी उन्हीं कारणों से बना हुआ है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्या करना चाहिए समझ में? अपने मन के भटकते हुए विचारों को संभाल लेंगे तो आपको अपनी जिंदगी की अच्छाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। घर परिवार का सुख भी है और अपनों के साथ जुड़कर हर तरह का सुकून भी है। इसलिए रिश्तों को बेहतर करने के हर तरह के प्रयास करने होंगे। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को व्यर्थ में बिगाड़ते न चले जाएं। अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं जिसमें अविश्वास झलके और जिसका बुरा असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर आ जाए। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि पैसे के लेन देन से जुड़े बहुत सारे विचार हो सकते हैं आपके मन में जो आपको परेशानी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह के ऐसे तकरार से बचना होगा जो आपकी परेशानियों को बढ़ाता चला जाए। अगर किसी से कोई वायदा किया है तो उसे भी निभाने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ ज्यादा तवज्जो बनानी होगी। कुछ भी बेहतर पाने के लिए कुछ ज्यादा करने की कोशिश करनी ही पड़ती है, तभी जाकर बड़ी सफलता के रास्ते खुलते हैं। आपको भी जिंदगी बहुत कुछ समझाना चाह रही है। क्या न करे समय में? किसी भी तनाव का असर अपने पारिवारिक रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग ही आपकी परेशानियों का कारण हैं। इसलिए अपने पैसे को कहीं फंसा कर अपनी मुसीबतों को बढ़ाते ना चले जाएं। अगर बिला वजह अपने पैसे को कहीं फंसा लेंगे तो आप अपनी मुसीबतों को न्योता देंगे। पैसे को मत फंसने दीजिए, मुसीबतें ही नहीं आएंगी। सवाल लेते हैं। सवाल है संदीप कुमार त्रिपाठी का। 28 फरवरी 1989, 5:30 शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। पहली से 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन देते हैं पिछले 4 साल से, यानी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद ये काम करते हैं ताकि जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ पाए। ये बैंक एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, IAS इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी ये दे रहे हैं। तो कब तक इनको सफलता मिल पाएगी? बहुत बार कोशिश की लेकिन अभी तक सफलता मिल नहीं पाई है। कर्मयोगी हैं, जिंदगी आगे कब इनको अच्छा मौका दे रही है करियर की दिशा में। संदीप, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2019 तक, और उसके बाद आपको शुक्र की महादशा मिलेगी अगले 20 वर्ष के लिए। आपने कहा कि आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो आपको अपने फोकस को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और ऐसा संभव है कि जून 2019 में, माफ़ कीजिए, वहाँ से आपका फोकस बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके चलते जून जुलाई 2020 में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप अपनी कमियों को दूर कर लेंगे और अपने मेहनत को, अपने फोकस को और बढ़ा लेंगे।
जून 2019 में आपका फोकस सुधर रहा है और जून जुलाई 2020 में आपका करियर बन रहा है। यानी आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके फोकस में बहुत ज्यादा कमी है अपनी नौकरी के लिए। इस फोकस को बढ़ा दीजिए, मौका आपको मिलेगा और जरूर करियर बनेगा। आगे बढ़ेंगे सर, तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वाले ही समझ लें कि अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ाने से लाभ जरूर होगा। मन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है उसे भी संभालने में भरपूर मदद मिल जाएगी। और इस समय यही जरूरी है कि अपने हालात को एक नए नजरिए से देख लिया जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई लिखाई को लेकर जो भी अच्छे विकल्प खुल रहे हैं उसके बारे में सोच लें। कुछ सीखने का जो भी मौका मिल रहा है उसका भी पूरा फायदा उठा लें, क्योंकि उसी से आपकी जिंदगी की दिशा निर्धारित होगी। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का ले जाएं। आपके आत्मविश्वास में वैसे ही कोई कमी नहीं, पर आप किसी भी चीज को लेकर अपने मन में कोई ऐसी खटास न पैदा करें जो आपके फोकस को बिगाड़ दे। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, पर भविष्य की चिंता है। और ये बात तब बढ़ सकती है अगर किसी से भी किसी तरह की बहस छिड़ी रहे। इस बात को भी संभाले रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन हालात कई रूप से आपकी सहायता भी कर रहे हैं। काम के प्रति लगन बनी हुई है और आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर किसी भी तरह के तैश में आने से बचना होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों में अगर कोई कमी है तो खुद को सही साबित करने का प्रयास न करें, क्योंकि जब भी मन में बिठाया हुआ अविश्वास मतभेद और बहस से जुड़ जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए ऐसे हालात बिल्कुल ना बनने। अविश्वास को, मतभेद को किसी भी सूरत में बहस में ना बदलने दीजिए, क्योंकि अगर बहस की तरफ गए परेशान हो सकते हैं। मत कीजिएगा ऐसा। धनु और मकर राशि, देखिए हम कुछ गलत होने भी नहीं देंगे आपके जीवन में, तभी तो हम आपको बताते हैं आपके राशिफल के साथ कि आप क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वाले अपने मन में जितना परिवर्तन के विचार लाते चले जाएंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी और अपनी दिशा को सही बनाए रखना कठिन होता चला जाएगा। इसलिए लगातार ऐसे विचार बनाएं जो स्थिरता प्रदान करें। किसी भी तरह के बड़े बदलाव से बचना होगा ताकि मन का सुकून भी बना रहे और किसी भी तरह के तकरार से भी बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? चाहे हालात मददगार हों या हालात खिलाफ हों, हर चीज से किसी न किसी तरह की प्रेरणा लेने की कोशिश करनी होगी ताकि अपने हालात को बेहतर किया जा सके। आपकी जानकारी और आपकी काबिलियत, उसे इस रूप से इस्तेमाल करने का अच्छा समय है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता चला जाए। क्या न करें इस समय में? पैसे के प्रति लापरवाह न होते चले जाए। हर फैसले के पीछे आपकी सूझबूझ छुपी हुई होनी चाहिए ताकि जल्दबाजी में आप अपना कोई नुकसान न करते चले जाए। मकर राशि वाले अगर लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे तो बहस छिड़ेगी और उस बहस का नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा मौका ही ना बनने दें जिसके चलते कोई बात बिगड़े। लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखें ताकि बहस का कोई कारण ही ना बने। क्या न करें समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के लिए अपने पैसे की स्थिति को भी संभालना पड़ेगा, पर अपने व्यवहार को भी ऐसा बनाना होगा कि लोग उसे समझ सकें। क्या न करें समय में? अपनी ओर से कोई ऐसा मौका ही ना बनने दें कि लोगों से फासले बनाने पड़े। किसी भी घबराहट के चलते अपने कदम कहीं पीछे ना हटाते चले जाएं। कामकाज को लेकर हालात संभले हुए हैं, पर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। देखिए कामकाज को लेकर हालात संभले हुए हैं, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा, खासतौर पर आप कुछ राशियों की। तो आइए देखते हैं अब और कौन सी राशियां हैं जिनके बारे में हमें समझना है ज्योतिष गुरु से। कुंभ और मीन राशि, आपका राशिफल क्या कहता है और ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं आपसे, अपने टिप्स में ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज के क्षेत्र में लोगों से विचारों का मतभेद उभर सकता है, और वो इस वजह से कि कोई ना कोई गलतफहमी ऐसी उभर जाए जो आपको परेशान करती चली जाए, और इस वजह से आपको लोगों की बात अच्छी ना लगे। क्या करना चाहिए समय में? काम की ओर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचकर निकल जाने की भी कोशिश करनी होगी। जिंदगी का सुख और सुकून बनाए रखने के लिए इस समय ये बहुत जरूरी होगा। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसी स्थिति न बनने दें कि कोई आपका गलत फायदा उठा जाए और आपका नुकसान कर जाए। इसलिए अपने हित को पहचानें और अपने लिए बचाव का माहौल बनाए रखें ताकि पीठ पीछे कोई आपका नुकसान न कर जाए। मीन राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों के प्रति अपनी इच्छाएं बढ़ाए रखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं, बल्कि किसी भी तरह की बहस में पड़कर आपको ही परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, जिससे बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के जोखिम में पड़ने से बचना होगा और इसलिए यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
जिंदगी की अच्छाई इसी रूप से बनी रहे और सुख से जिंदगी आगे बढ़ती चली जाए, यही जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, कामकाज के क्षेत्र में कोई बड़ा खेल ना खेलें। अगर मन में कोई ऐसा विचार बन भी रहा है तो भी रुक जाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ताकि अनजाने में भी आपके लिए कोई नुकसान की स्थिति न बने। यानी कुल मिलाकर कामकाज के क्षेत्र में आपको इस समय कोई भी परिवर्तन नहीं करना है जल्दबाजी में, ताकि किसी भी तरह का नुकसान आपको ना हो। तो नुकसान होगा भी नहीं, क्योंकि एक राशि के नाम तो लॉटरी खुलती है प्रोग्राम के आखिर में। तो ज्योतिष गुरु, कौन सी है वो राशि? तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि अपने हालात को समझने के लिए अपने दिल को साफ करना होगा और पहले से बिठाई हुई चिंताओं को हटाकर नई नजर से अपने हालात को समझना होगा, ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि जिंदगी का वो पल जिसका आपको इंतजार है, आप नहीं जानते कि कब वो आपके सामने दस्तक दे दे, आपके सामने आकर अचानक खड़ा हो जाए। आपको तैयार रखना हमारी जिम्मेदारी है और आपको तैयार रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी है हमारे साथ। फिलहाल अगर कोई सवाल या कोई भी समस्या है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर aapketare@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज की इस मुलाकात को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन कल फिर आपसे मिलेंगे। ज्योतिष गुरु भी साथ होंगे और आपके सामने होंगे आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।